हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा से ही रिलेट करता हुआ टॉपिक। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियोस में बताया था और इस वीडियो में हमको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में स्टडी करना है। हम सभी यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसके बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट टाइम जो मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसमें केस 3 था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे होता है। तो इसके बारे में बताया था मैंने कि जो f' हम फाइंड करते हैं उसको जब एक्सट्रीम पॉइंट दिया होता है, एक्सट्रीम पॉइंट, तो उस एक्सट्रीम पॉइंट में मान लेते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट ये C1 है। तो इसके लेफ़्ट साइड से हम देखते हैं और राइट साइड को भी चेक करते हैं कि अगर ये इसका सिंबल चेंज ना हो, f' का सिंबल चेंज ना हो, मतलब लेफ़्ट में भी पॉजिटिव है तो राइट में भी वो पॉजिटिव रहे, और लेफ़्ट में भी निगेटिव है तो राइट में भी वो निगेटिव रहे। तो अगर सेम रहता है तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाता है। उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट है क्या? ये C1 पॉइंट है, इसी को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये बात मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में बताई थी। इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कर पाया मैं, अभी आज यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हो जाएगा हमारा f(x) इक्वल x3। क्या हो जाएगा? x3 हो जाएगा। तो इसका f' हमें क्या मिलेगा? 3x²। तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना था? इसके इक्वल हमको 0 रखना था। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0। यही क्या हो गया? हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो x इक्वल 0 नंबर लाइन पर रखते हैं, यहाँ हो जाएगा x इक्वल 0। और x इक्वल 0 पे यहाँ पे इसके लेफ़्ट साइड में पॉइंट क्या होगा? -1 होगा, और राइट साइड में पॉइंट क्या होगा? 1 होगा। तो इसको 1 by 1 रखते हैं तो देखते हैं कि क्या मिलता है। तो -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिला? -1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, 1 3 जा 3 आएगा। तो सिंबल क्या हो गया इसका? पॉजिटिव सिंबल हो गया, करेक्ट। और अगर 1 रखेंगे तब भी कितना आएगा? 3 ही आएगा, और तब भी इसका सिंबल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। यानी पॉजिटिव से पॉजिटिव ही इसका सिंबल रहा। ध्यान दीजिएगा, 0 हमारा एक्सट्रीम पॉइंट था। इसके लेफ़्ट साइड में हमने पॉइंट लिया -1 और इसके राइट साइड में हमने पॉइंट लिया +1। तो -1 भी पुट करने पर हमको वैल्यू क्या मिल रही है? 3 मिल रही है, और +1 पुट करने पर भी हमको वैल्यू 3 मिल रही है, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये जो 0 है ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे इस तरह से। तो ये पॉइंट 0, x इक्वल 0 क्या दिखा रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। x इक्वल 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसी कंडीशंस को एक्सप्लेन करना था, थोड़ा सा उस दिन एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो अभी आज मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम कर पाएँ कि लेफ्ट साइड में जो सिंबल रहता है f' का राइट में भी वही रहे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही रहे। तो बातें क्या हैं? वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो करती हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अब इसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेकंड डेरिवेटिव। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको हमें चेक करना है, और उसी के बेस पर ये भी है। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो इसका स्टेप 1 मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन दिया था तो उसका डेरिवेशन करते हैं, यानी f' और इक्वल हम क्या रखते हैं? 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें वहाँ से क्या हो जाए? एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाए। तो इसको हम लोग 0 इसलिए रखा गया कि हमसे यहाँ पे क्या मिल जाए? एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाए, तभी तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंडीशन शो करेंगे। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो ये है नहीं, अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए हैं, मान लेते हैं कि हमें C1 मिल गया, C2 मिल गया और C3 मिल गया, 2 3 4 जितने भी आप एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको मिल जा रहे हैं ले लीजिए। अब क्या करेंगे आप? इसका स्टेप नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। स्टेप नंबर 2 आप इस f' का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डबल डैश हो गया, f'' हो गया। और अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 बार आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जो भी फंक्शन वहाँ पे दिया हुआ है। तो जब दूसरी बार आपने कर दिया तो दूसरी बार में क्या करेंगे? अब आप ये C1 C2 C3 क्या करेंगे?
पुट करेंगे ये एक्सट्रीम वैल्यू, और इसको किस रूप में पुट करेंगे, x के प्लेस पर, किसके प्लेस पर, x के ही प्लेस पर तो पुट करेंगे। नंबर लाइन पर आप इस तरह से दिखा रहे हैं तो ये सभी x को ही तो शो कर रहा है, तो उसी के प्लेस पर हम C1 C2 C3 क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो स्टेप 3 हो गया आपका पुट अप द एक्सट्रीम पॉइंट, पुट अप द एक्सट्रीम पॉइंट इन एक्सट्रीम पॉइंट इन f'(x), ठीक है। f'(x) में आपको एक्सट्रीम पॉइंट से क्या करना है, पुट करना है। अब उसके बाद कंडीशन आपको आती है वेरीफाई करने वाली, यानी कि स्टेप नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन वेरीफाई करने वाली। कैसे, जब आपको f'(x) यानी अब ये x तो रहा नहीं, ये x रहा नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने x के प्लेस पर क्या पुट किया, C1 पुट किया, और अब इसकी वैल्यू, यानी कि f'(C1) की वैल्यू अगर लेस देन 0 मिलती है, क्या मिलती है, लेस देन 0 मिलती है, यहाँ आपने x के प्लेस पर C1 पुट किया है, तो लेस देन 0 मिल गई, तो इस C1 पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस C1 वैल्यू को हम जब पुट करेंगे फंक्शन में fC1, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू, या लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी पॉइंट को आपको पुट करना होगा फंक्शन में, तो आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, करेक्ट। ये अलग चीज़ था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और ये जो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं उसका ये प्रोफार्मा है। तो स्टेप नंबर 4 में हमने देखा कि यहाँ पे ये लेस देन 0 जब आ रहा है तो C1 पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये fC1 यानी कि C1 वैल्यू को हम पुट करेंगे फंक्शन में, तो उसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको हम नाम देंगे केस 1, यानी कि ये पहला केस है चेक करने वाला, केस 1 हो गया जिसमें हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बारे में जाना। अब केस 2 के बारे में बात करेंगे, केस नंबर 2। इसमें क्या कंडीशन है कि f'(x) और इसमें हम x के प्लेस पर C2 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, f'(C2) हो गया, ध्यान दीजिएगा। और ये ग्रेटर आ रहा है 0 से, ये क्या आ रहा है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो x = C2 यानी C2 को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब f'(x) यानी कि x के प्लेस पर C2 आप पुट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो रही है, तब हम x = C2 यानी C2 पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, और ये C2 वैल्यू को हम पुट करेंगे फंक्शन में, यानी कि fC2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू या मिनिमा भी आप कह सकते हैं। उस फंक्शन में उस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको मिनिमा मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है, तो उसको हमको पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वाली कंडीशंस थी, और ये क्या हो गई, मिनिमम वाली कंडीशन हो गई। एक केस और है इसमें, केस नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 3। इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें आप f'(x), इसमें आप x = C3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, C3, और उस कंडीशन में f'(C3) की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 आ जा रही है, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ये 0 आ जा रहा है, f'(C3) की वैल्यू 0 आ जा रही है, तो हमें यहाँ पे आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि क्या है, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। तो इसके लिए मैं लिख दे रहा हूँ कि गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। जैसे मैंने अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को शो किया था, वैसे ही आपको मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, तो उसी तरह से आपको जाके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरह चेक करना होगा कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिखाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा दिखाएगा। तो पहले दो कंडीशंस तो क्लियर है, केस 1 और केस 2। ये केस 1 है, ये केस 2 है। तो इस पर तो आपको क्लियर है कि केस 1 में आपको मैक्सिमा मिल रहा है, इसमें आपको मिनिमा मिल रहा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है।
तो थर्ड वाले में नहीं मिलेगा, इक्वल 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू जाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होगा कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगा। अब इसी बात को मैं एक एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू सोल्व करेंगे। जो मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लोग को अभी एक्सप्लेन किया उस पर एक बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन f(x) इक्वल 3x पावर 4 प्लस 4x क्यू माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 और इसके हमें सभी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बताना है। तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f'(x) ताकि हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल जाए। तो f'(x) करेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 4 3 जा 12x क्यूब और ये हो गया 4 3 जा 12x स्क्वायर और ये हो गया माइनस 12 2 जा 24x और ये चीज़ क्या हो गई 0। और अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम f'(x) इक्वल 0 पुट करेंगे तो हमें फैक्टराइजेशन करना होगा। तो ये हो गया इक्वल 0, ध्यान देते रहिएगा। तो इसको 0 करने से पहले अभी ज़रा इसको मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो ये हो गया 12x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, ये बच जाएगा प्लस x और ये माइनस 2। तो इसको भी फैक्टराइज करूँगा तो मुझे मिलेगा 12x और x माइनस 1 और x प्लस 2, इतना मिल गया। और अब अगर f'(x) इक्वल 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलेगी x इक्वल 0 और x की वैल्यू -1, तो ये मिल जाएगी 1। कितना हो जाएगा 1 और ये प्लस 2 है तो x की वैल्यू -2। तो 3 वैल्यू मिल गई हमें, x इक्वल 0, x इक्वल 1 और x इक्वल -2। ये C1 दिखाएगा, ये C2 दिखाएगा और ये C3 दिखा रहा है। अब कंडीशन ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है यानी कि f'(x) का, ये वाली बात जो है इसका, तो f'(x) भी कर लीजिए, डिफरेंशिएशन डबल हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36 x स्क्वायर, ये हो गया 12 2 जा 24x और ये हो गया 24 माइनस 24 से बच गया। तो इतना आ गया f'(x). अब हमें क्या करना था कि इन पॉइंट्स को पुट करना था। इन पॉइंट्स को हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद देखते हैं कि ये 0 से ग्रेटर आते हैं या 0 से लेस देन आते हैं। यहाँ मैंने केसेस लिख दिए हैं इसके, केस 1, केस 2 और केस 3। एक में लेस देन 0 है और एक में ग्रेटर देन 0 है और एक में इक्वल है। 3 कंडीशंस आप लोगों के सामने यहाँ पे साइड में लिख रखा है मैंने। तो यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल 0। तो जब f'(0) यानी x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू आ गई सिर्फ -24। ध्यान दीजिएगा -24। फिर f'' हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये -24। तो 1 से 1 क्या हो गया, ये -24 और +24 कैंसिल, बच गया हमारे पास 36। तो ये हो गया सिर्फ 36। और फिर f'' -2 तो हमें मिलेगा 72। कितना मिलेगा 72। तो -24 क्या है, ये लेस देन 0 है। 36 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 72 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0। 0 जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। 0 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चूँकि 0 पर ही इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से लेस आ रही है। तो x इक्वल 0 मैं क्यों लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ। x इक्वल 0 जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा दिखा रहा है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये 36 जो है इसका पॉइंट क्या है, x इक्वल 1 था, तो ये किसको दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा, ध्यान दीजिएगा। ग्रेटर वाली कंडीशंस में क्या था, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था। स्मॉलर वाली कंडीशन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। तो स्मॉलर यहाँ पर है तो यहाँ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ग्रेटर है यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर यहाँ भी x इक्वल -2 पर, x इक्वल -2 पर ये आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो 3 पॉइंट्स मिल गए हमें। तो x इक्वल 1 भी हमें क्या दिखाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा दिखाएगा। x इक्वल -2 भी हमें क्या दिखाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा दिखाएगा। बट ये मैक्सिमा दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू यानी कि f0 फंक्शन में x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए। फंक्शन आपका ये है, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे
तो f0 यानी कि x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो इतनी कंडीशंस तो ऑलरेडी क्या हो गई, 0 हो गई, बच गया क्या हमारा 12। तो यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू की। लोकल मिनिमम वैल्यू यानी कि f1 तो 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया -12 से +12 क्या हो गया, कैंसिल। ये कितना आ रहा है 4 और ये 3, 4 3 कितना हो गया 7, 4 3 कितना हो गया 7। और फिर दूसरा एक और लोकल मिनिमम वैल्यू था, यहाँ 2 कंडीशंस थी, यानी कि अब जो एक और लोकल मिनिमम वैल्यू थी f-2 से यहाँ पे लिखता हूँ मैं f-2। तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 पॉजिटिव में 16 3 जा 48 हो गया। और ये मिला -8 4 जा 32 यानी कि -32। और ये 2 2 जा 4 पॉजिटिव में, तो 4 12 जा 12 4 जा 48, तो ये भी क्या हो गया माइनस में 48। और ये 12 वैसे ही है नॉर्मली, तो ये -48 से +48 तो कैंसिल, -32 और +12 यानी आ रहा है -20। तो एक ये मिनिमम वैल्यू है, एक ये मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारी मैक्सिमम वैल्यू होंगी, बहुत सारी मिनिमम वैल्यू होंगी, तो उन सारी कंडीशंस में हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू किसकी है। उसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये कंडीशंस भी मैंने आपको दिखाई थी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, ये कंडीशंस के बारे में बताया था। तो इस तरह से आपको अब यहाँ पे देख के यकीन हो रहा हो कि हाँ मैक्सिमम वैल्यू कई मिल सकती हैं, मिनिमम वैल्यू भी कई सारी मिल सकती हैं। उन सब में जो हाईएस्ट होगा वो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहेंगे, और सब में जो लोवेस्ट होगा उसे हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना देख लिया और सीख लिया। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी मैक्सिमम और मिनिमम में कि क्लोज्ड इंटरवल, जब क्लोज्ड इंटरवल दिया हो किसी फंक्शन के लिए तब वहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो वहाँ पे वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब क्लोज्ड इंटरवल की बात दी जाती है तो वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम नहीं रह जाता है, वो हो जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जब वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात की जाती है तो हम फाइंड तो करते हैं तो वो आता है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, बट उसमें से हमको ग्रेटेस्ट निकालना होता है। क्लोज इंटरवल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट निकालना होता है और लोवेस्ट निकालना होता है। तो वो बन जाता है हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो हमको इसी को फाइंड करना है और इसी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है f(x) = 2x³ - 15x² + 36x + 1। ये हमारा फंक्शन है और इसी का हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये टॉपिक सुनने में और अगर इससे पहले इसको सॉल्व नहीं किए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा f(x) = 2 3 जा 6x² - 15 2 जा 30x, और ये हो गया +36। तो फैक्टराइज करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। 6 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ बच गया सिर्फ x² - 6 5 जा 30x और 6 6 जा 36। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, या 2 3 जा 6, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 6x - 2 और x - 3। ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद वैल्यू है। तो ये हो गया f'(x). करेक्ट। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है कि f'(x) = 6x - 2 x - 3 मिला। तो कंडीशंस ये थी कि हमको f'(x) = 0 रखना था ताकि हमें क्या मिले, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले। तो f'(x) = जब 0 पुट करेंगे हम तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी और x की वैल्यू 3 मिलेगी। दो वैल्यू हमको मिल गई, x = 2 और x = 3। दो वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1 और 5। यहाँ से ये क्लोज्ड इंटरवल है तो दो वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से हो गई। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, x = 1 भी और x = 5 भी। ये दो वैल्यू और भी हैं, x = 1 और x = 5। अब इन सभी वैल्यू को हम फंक्शन में 1 बाई 1 क्या करेंगे, पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन सभी वैल्यूज़ को हम 1 बाई 1 पुट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, ध्यान देता जाइएगा। तो इसको पुट करेंगे तो ये हो गया f1 = कितना आ रहा है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा,
और 15 हो जाएगा, तो 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो टोटल कितना हो गया ये 36 2 38 और 1 39 और 14 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमें कितना मिला 39 में से 15 गया, तो 4 और ये 2 24 कितना आ रहा है 24 आ जाएगा। और फिर उसी तरह से f2 यानी x के प्लेस पर 2 पुट करते हैं, तो कितना हो गया 8 हो गया, 8 2 जा 16 माइनस 4 15 जा 60, 4 15 जा 60 और फिर 2 36 72 और प्लस 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 72 और 173 और 6 कितना हो गया 73 और 16 हो गया 9 और 89 और माइनस 60, 89 और माइनस 60 हो गया, तो कुल कितना मिलेगा हमें 29 मिलना है, कितना मिलना है 29। फिर इसी तरह से f3 हम पुट कर देते हैं 3 वैल्यू, तो 3 वैल्यू जब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 27 और 27 2 जा 54 माइनस 54 माइनस फिर 3 3 जा 9 9 15 जा 135 9 15 जा 135 हो गया ये 135, फिर 3 36 तो 3 6 जा 18 8 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 108 और ये प्लस में, ये क्या हो गया प्लस में हो गया और प्लस 1, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 108 और 19, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 28 और f5 यानी कि इसमें x के प्लेस पर 5 पुट करना है, तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगी हमारी 56, कितनी हो जाएगी 56 वैल्यू आएगी। अब जरा इन कंडीशंस को देखते रहो, 1 पुट किया तो हमें मिला कितना 24, 2 पुट किया तो 29 मिला, 3 पुट किया तो 28 मिला और 5 पुट किया तो 56 मिला। तो अब कौन से पॉइंट रखने पर ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रही है और कौन से पॉइंट रखने पर लोवेस्ट वैल्यू मिल रही है उसको देखते रहिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम। तो f5 रखने पर क्या मिल रहा है 56 मिल रहा है, करेक्ट ना। तो ये हो गया हमारा क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ध्यान देते रहिएगा। और 1 पुट करने पर हमको क्या मिल रहा है 24 29 और 28 को छोड़ दीजिए, तो ये 24 क्या हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया ये। और ये क्या हो गया 1 और 5 ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह सकते हैं आप इसको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ध्यान देते रहिएगा। और ये 1 क्या हो गया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया ये, बात समझ में आ रही है। 1 रखने पर हमको 24 मिल रहा है, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और इस 1 को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। और 5 रखने पर 56 मिल रहा है और ये क्या हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो 5 क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, करेक्ट ना। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना, ठीक है। ताकि कई सारे हमको लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है, तो उसमें से हम मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट जो होता है उसको चेक करते हैं और सबसे लोवेस्ट जो होता है उसको चेक करते हैं और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही हम सारी बातें करते हैं। तो यहाँ से हमें 1 जो मिला है वो क्या है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, ध्यान दीजिएगा। और इस 1 को पुट करने के बाद x इक्वल 1 मिला था, पुट करने के बाद हमें f1 की वैल्यू कितनी मिल रही थी 24, और यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो ज़्यादा थिएट्रिकल तरीके से इसको उलझा करके मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली तरीके से इसको सॉल्व करके और सीधे तरीके से दिखा दे रहा हूँ कैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और कैसे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। और x इक्वल 5 जो था वो क्या था एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट था, तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट क्या हो गया मैक्सिमा हो गया, ध्यान देते रहिएगा। और इसकी वजह से जो हमें वैल्यू मिली है f5 पुट करने पर कितना मिला है 56, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको समझ लीजिए
बहुत ही अच्छे से मैंने प्रैक्टिकली तरीके से इसको लेकर के एक्सप्लेन किया, थिएट्रिकली तरीके से उलझाने वाला काम यहाँ पे नहीं किया मैंने, जैसे था वैसे ही इसको एक्सप्लेन किया। f' फाइंड किया है, फैक्टराइज किया है, तो हमको क्या मिला है, एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले हैं। ये सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं और इन एक्सट्रीम पॉइंट्स को मैं 1 by 1 फंक्शन में रखता चला गया हूँ और जिसकी सबसे हाईएस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू मिली है उसी को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जिसकी सबसे लोवेस्ट मिली है उसको हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टार्टिंग से ही और इसकी सभी बातों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसमें कुछ भी पॉइंट्स छोड़ने लायक नहीं है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करते रहिएगा। अलग अलग बुक्स में भी इसको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको सॉल्व करते रहिएगा।